सबको जय मसीह की। मेरा नाम साहिल सैमुअल है। बाय प्रोफेशन मैं एक सिंगर सॉन्ग राइटर हूँ। मुझे 2009 से ऑलमोस्ट 16 साल से साइनस की दिक्कत थी, जिसकी वजह से मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की, अपनी रिकॉर्डिंग्स कैंसिल करी, बहुत सारे अपने शोज कैंसिल करने पड़े मुझे। जितने लोग सिंगर हैं या सिंगिंग करते हैं उनको पता है नाक ब्लॉक हो तो कितनी प्रॉब्लम होती है। तो स्पेशली जब मेरे टूर्स होते थे, अलग अलग जगह में जाना है, अब मैं दिल्ली से जा रहा हूँ दूसरी जगह में, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूँ वहाँ पे टेम्परेचर अलग है, साइनस ट्रिगर हो जाता था। कहीं में एसी में बैठना है, कहीं ह्यूमिडिटी है, तो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाता था और मैं बहुत बेचैन हो जाता था कि मैं कैसे गाना गा पाऊंगा। और मैं शोज पे होता था, मेरा सांस फूल जाता था स्टेज पे, नाक ब्लॉक लगता था, सिर में पेन, उसकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो रहा था। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही थी, स्पेशली ट्रेवल की प्रॉब्लम। जब मेरा टूर होता था तो मुझे पहले ही डर लगता था कि फ्लाइट है, मेरा नाक अगर ब्लॉक हो गया मैं सांस कैसे लूंगा। मैं फटाफट केमिस्ट के पास जाता था, ऑट्रोविन खरीदना ये वो। और काफी डॉक्टर्स ने मुझे बोला, मेरा जब एक्सरे हुआ, कि आप सांस कैसे ले पा रहे हो, आपको सर्जरी की जरूरत है। तो मैंने बीच में सोचा कि मैं सर्जरी करवा लेता हूं, बिकॉज डेविल वाज ट्राइंग टू पुट अ डाउट इन माय फेथ। इसी के साथ साथ मुझे 2018 में एंजाइटी इश्यूज होने लग पड़े। आई स्टार्टेड गेटिंग इनसिक्योर अबाउट माय फ्यूचर। बहुत सारी चीजें चल रही थी, आई डोंट नो, सब कुछ मिक्सअप हो रहा था और उससे क्या हुआ, मुझे एंजाइटी होने लग पड़ी। और मैंने डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बोला कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। मैं काफी साइकेट्रिस्ट के पास गया, मैंने सिटिंग ली, उन्होंने मुझे बोला ये थेरेपी लो, आपको ये फोबिया है, आपको वो फोबिया है। तो मैं बहुत डिप्रेस रहने लग पड़ा, मुझे पैनिक अटैक्स होते थे। मैं फ्लाइट में होता था, मैं क्रू के पास जाता था कि मैम आप प्लीज इमरजेंसी लैंडिंग करवाओ, मैं फ्लाई नहीं कर सकता, मुझे घबराहट हो रही है। मेरा पूरा हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता था, मुझे यहाँ कान में सुनता था मेरी धड़कने, और मैं डर जाता था बहुत ज्यादा, मतलब हिंदी में बोले सहम जाता था बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा। बहुत बारी ऐसे फील आया कि आई विल डाई, लाइक फ्लाइट में ऐसे फील आया। तो मैं लंबी लंबी सांसें लेता था, ये वो सब कुछ, मतलब मेरा मन नहीं करता था कि मैं बाहर जाऊं। जब मुझे एंजाइटी अटैक, स्पेशली साइनस भी साथ में, सब कुछ, माइग्रेन ट्रिगर होना, ये वो। बट मेरा जॉब ऐसा है, प्रोफेशन ऐसा है दैट आई हैव टू ट्रेवल, मुझे अपने शोज के लिए जाना है, टूर्स के लिए जाना है। बहुत बारी ऐसा हुआ कि शो से पहले आई एम एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, मैं फटाफट इमरजेंसी में गया हूँ, एंजाइटी पिल ले रहा हूँ, और मुझे बड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि मैं ये सारी चीजें कभी नहीं लेना चाहता था कि मैं अपने आप को, अपने दिमाग को शांत करने के लिए कोई दवाई खाऊं और फिर परफॉर्म करूं। बट दैट वाज हैपनिंग विद मी एंड दैट वाज रियली मेकिंग मी सैड। मैं फेथ में भी वीक हो रहा था उस वजह से कि यार मैं प्रेयर कर रहा हूँ, कुछ हो क्यों नहीं रहा है। 2-3 बारी मुझे ऐसे सुसाइडल थॉट्स आए। तो ये सारी चीजें चल रही थी। मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन हूँ, मेरे मदर फादर दोनों मिनिस्ट्री करते हैं। माय डैड इज रनिंग अ चर्च इन फिरोजपुर, दे आर इनटू मिनिस्ट्री फ्रॉम पास्ट 35-40 इयर्स। मेरे फ्रेंड है यहाँ पे डेरिल, ही प्लेज तबला। तो हमारी बात हुई, तो मैं जब अभी लास्ट टाइम अगस्त में दिल्ली आ रहा था अपने एल्बम के वीडियो शूट के लिए, तो मुझे अंदर से गॉड ने बोला, कॉल दिस पर्सन एंड आस्क हिम के चर्च का टाइम क्या है एंड दिस टाइम यू हैव टू गो। तो मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बोला भाई आप जरूर आना। और मैं फर्स्ट संडे आया, जब मैं घर से निकल रहा था मैंने बोला, गॉड मेरे को खाली हाथ मत भेजना, आई एम गोइंग विद फेथ और मुझे बहुत कुछ चाहिए आपसे। तो जब मैं यहाँ पे आया और स्पेशली जब हीलिंग प्रेयर हुई, Everybody in this place is coming under the alignment of the word of God. उसका आत्मा का अभिषेक खदेड़ रहा है हर एक बीमारी को। The anointing of His Spirit is I rebuke anxiety. I rebuke panic attacks. panic attacks को डांटता हूँ। Be healed. चंगे हो जाओ। अंदर ऐसे फील हुआ किसी का हाथ है एंड समथिंग इज क्लीनिंग मी। और एकदम जब प्रेयर खत्म हुई, मेरा नाक, मेरा सिर का भारीपन सब कुछ चला गया। और उसके बाद मैंने टूर किया, मैंने फ्लाइट ली। मुझे ना तो एंजाइटी हुई, मैं फ्लाइट में जाने से पहले डिक्लेयर करके जाता हूँ पीसफुल फ्लाइट विद जीसस, एंड आई एंजॉय द फ्लाइट। अच्छे से शोज करके आता हूँ, मुझे कोई गाने में दिक्कत नहीं हो रही है, कोई सांस में वो रुकावट नहीं है कि मेरा सांस ब्लॉक हो रहा है, मेरी चेस्ट में हैवीनेस फील हो रहा है मुझे। आई एम जंपिंग, आई एम सिंगिंग एंड और एक चीज जैसे मैंने बताया कि मैंने बोला था मुझे खाली हाथ मत भेजना। गॉड गेव मी 3 to 4 gospel songs. 3 songs He gave me. 4th I'm writing that I got recently, and soon I will be releasing them and we will be singing together to praise our Lord. तो जिस दिन मैं यहाँ पे आया तो मैंने एक चीज सीखी अपोस्टल जी से कि घोषणाओं को कैसे करना और उस जीत को, उस चंगाई को कैसे पाना जो ऑलरेडी हमें दी गई है। और उसके बाद से मैं कहीं भी जाता हूँ अपने टूर के लिए, शो से पहले मैं घोषणाओं को करता हूँ कि तुझे पता है मैं किसका बेटा हूँ। और प्रभु यीशु मसीह का जब ब्लड, व्हेन आई एम कवर्ड विद ब्लड, नो evil can cross that blood line. और कोई नाक बंद, कोई एंजाइटी मुझे रोक नहीं सकती, अब ना रोक पाई है उसके बाद से, because I have received my healing by faith by declaring it. और जब से मुझे चंगाई मिली है मैं बहुत खुश रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि अगर वो चीज मुझे दोबारा सताने की कोशिश करेगी, दोबारा आसपास आने की कोशिश करेगी, मेरे पास घोषणाओं का अधिकार है जिनसे मैं उन्हें रोंद सकता हूँ, भगा सकता हूँ।
मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे 2009 से ऑलमोस्ट 16 साल से साइनस की दिक्कत थी, जिसकी वजह से मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की, अपनी रिकॉर्डिंग्स कैंसिल करी, बहुत सारे अपने शोज कैंसिल करने पड़े मुझे। और 2018 से मुझे 7 साल से जो एंजाइटी थी वो पैनिक अटैक में कन्वर्ट हुई, डिप्रेशन में कन्वर्ट हुई। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उस चीज़ों से आज़ाद किया और वो आज़ादी मुझे दी जो असल में एक आज़ादी प्रभु के वचनों की घोषणा करने से मुझे मिली। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपोस्टल जी का भी कि उन्होंने हमें घोषणाएं करना सिखाया और उस चीज़ ने मुझे आज़ादी दी, चंगाई दी। आज से 11 महीने पहले मैं कलीसिया में पहली दफा आया और वो दिन मेरे लिए स्पेशल बन गया। और अपोस्टल जी ने जब उस दिन हीलिंग प्रेयर की है तो मैं उस जीत को, उस चंगाई को पाकर घर गया हूँ। खुशी से, शांति से, बीमारी से मुक्त होकर, एंजाइटी से मुक्त होकर गया हूँ। आज तक मुझे दोबारा वो प्रॉब्लम्स कभी नहीं हुई है। अपोस्टल जी ने एक चीज बोली और मैंने सीखा उस चीज से कि हमारे पास अथॉरिटी है। भी जब मैंने रिसेंटली देखा एफएलजे चर्च ने, एफएलजे परिवार ने मेरे नेक्स्ट जेन सर्विस को स्टार्ट किया है और मैं इतना खुश हुआ मैं कि उन्होंने जेनजी बच्चों के लिए, यंगस्टर है, आई मीन टू से, मोस्ट ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी एंड डिप्रेशन। मैं लिटरली ये मोटिवेट करना चाहता हूँ हर एक उस यंग बच्चे को इस सर्विस को ज्वाइन करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह हर वक्त हमारे लिए बाहें फैलाए खड़ा हुआ है।